यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छा रहे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और बेटा मेरी आज की क्लास का जो टॉपिक है बेटा वो है एडवांस मैथमेटिक्स। गाइस एज यू नो हमने अपने मैथमेटिक्स को जो है 3 लेवल्स में बांटा हुआ है। शायद आपको पता है ये सब चीजें 3 लेवल्स में गाइस हमने बांटा हुआ है। दैट इज बेसिक, एडवांस एंड वेरी एडवांस। ठीक है, बेसिक्स के अंदर गाइस हम लोगों ने इससे पहले सारा कंसेप्ट अपलोड कर रखा है आप लोगों का। अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो गाइस वो कंसेप्ट से जो आपका एडवांस को समझने के लिए बेसिक का यूज है। ठीक है, तो नॉर्मली गाइस हम एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर उन्हीं सब टॉपिक को थोड़ा सा रिपीट करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। एंड गाइस हम विल ट्राई हम यहाँ पे एंट्रेंस लेवल के पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करें। ठीक है बेटा, सो टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस टॉपिक। सो गाइस अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और गाइस एक एक चीज को नोट करना। ठीक है, कहीं भी अगर आपको डाउट आता है तो पहले तो आप ये ट्राई करो कि उसी जो वीडियो है जहाँ पे मैंने वो चीज बोली है उसी चीज को गाइस आप 2-3 बार सुनो। ठीक है, 2-3 बार देखो, अच्छे से नोट करो। फिर भी अगर गाइस आपको अगर डाउट आता है तो गाइस आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स। गाइस जो मैं अभी अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से समझना गाइस ध्यान से। जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज फंक्शंस। ठीक है, मैं गाइस फंक्शंस डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से यहाँ पर, तो ध्यान से समझना। फंक्शंस में गाइस फंक्शंस वाला टॉपिक मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको, यू नो बेसिक्स क्लासेस में, बेसिक क्लासेस में। लेकिन गाइस वो फंक्शन जो मैंने वहां पे स्टार्ट किया था वो आपका बेसिक बुक्स में से जो कंसेप्ट डिस्कस हुआ था। और वहां पे गाइस मैंने आपसे कोई भी एंट्रेंस लेवल का पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, बट गाइस इन क्लासेस में मैं आपसे डीएससी, आईएसआई, जेएनयू, शिवनाथन, मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, जिन यूनिवर्सिटी गाइस आप लोग टारगेट कर रहे हो वहां के पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। इसीलिए गाइस मुझे थोड़ा सा वहां का हो सकता है कि रिपीटेशन दिखे आपको बेसिक क्लासेस का। हो सकता है गाइस आपको बेसिक क्लासेस का यहाँ पे कुछ रिपीटेशन टॉपिक दिखे, रिपीटेड टॉपिक दिखे, बट गाइस वो भी लिख लेना क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूजफुल है। दैट्स व्हाई मैं उनको रिपीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम गाइस फंक्शन की बात करते हैं। गाइस फंक्शन वाली पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। दैट इज, इसकी डेफिनेशन गाइस क्या है, एक एक करके गाइस मैं आपको बताता चलता हूँ फंक्शंस की definition. That is f a to b, f a to b is a relation, is a relation, is a relation rule, मतलब और rule from set a to set b, set a set a to set b, set a to set b। ठीक है, set a to set b, गॉट इट। अब देखो गाइस इसका एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है, स्पेसिफिक रिलेशन, मतलब वो समझना ध्यान से। कुछ चीजें गाइस ऐसी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए समझना। देखो स्पेसिफिक रिलेशन क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि सारे रिलेशन फंक्शंस में ही होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। मतलब क्या, नॉट ऑल, not all relations are, not all relations are functions, not all relations are functions, समझ रहे हो? not all relations are function, specific relation that assigns, specific relation that assigns, that assigns to each, to each element, to each element of a, to each element of a exactly one unique element in b, element of a exactly, element of a exactly, exactly one unique element of b, one unique एलिमेंट ऑफ बी। अब देखो गाइस ये वही चीज है जो मैंने आपको पहले भी बताई है अपनी बेसिक्स क्लासेस के अंदर कि देयर इज अ यूनिक, एग्जैक्टली वन यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए की कनेक्टिविटी बी से होगी और वो भी गाइस यूनिकनेस पर। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूं, थोड़ा सा एग्जांपल लूं गाइस, अगर मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूं
तो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें आती है, जरा समझना। दैट इज, मान लो यहाँ ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, तो दैट इज 1 2 3 4, ठीक है। और ये मान लो ए बी सी और डी। तो मैंने अगर मान लो ए का कनेक्टिविटी मतलब 1 की कनेक्टिविटी ए से बोली एंड 2 की कनेक्टिविटी भी ए से बोली, समझना ध्यान से, मतलब 1 की कनेक्टिविटी ए से बोली और 2 की कनेक्टिविटी भी ए से बोली, 3 की कनेक्टिविटी गाइस मैंने बी से बोली एंड 4 की कनेक्टिविटी मैंने गाइस सी से बोली। मान लो यहाँ पे एक नंबर और मान लो, उसकी कनेक्टिविटी गाइस ये डी से हो गई, समझ लो। तो ध्यान रखना बेटा, यस दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। गाइस फंक्शन का बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बेसिक क्लासेस में दिया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं जाएगा, बस टू द पॉइंट बात होगी यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली गाइस मैं आपको लैंग्वेज बताना चाहता हूँ यहाँ पर, लैंग्वेज टाइप। तो दिस इज अ फंक्शन बेसिकली। अब फंक्शंस में अगर आप बात करते हो तो क्या क्या होगा, देखो 1 की कनेक्टिविटी ए से है, 1 की कनेक्टिविटी ए से है एंड 2 की कनेक्टिविटी भी ए से है, समझ रहे हो। उसके बाद में 3 की कनेक्टिविटी बी से है, 4 की कनेक्टिविटी सी से है एंड 5 की कनेक्टिविटी डी से है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली फंक्शन। क्लियर गाइस, मेरी यहाँ तक आपको बात समझ में आती है, इजी कंसेप्ट। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पर दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ठीक है। दिस इज बेसिकली सेट ए एंड दिस इज सेट बी। मान लो यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 5, यहाँ नंबर है ए बी सी डी। 1 जो है वो ए से कनेक्ट हो गया, 1, अब देखो एक ही समझना, 1 अगर ए से कनेक्ट है और इंटरेस्टिंग बात है कि 1 बी से भी कनेक्ट हो गया। अब अभी देखो यहाँ से समझना है, यहाँ पे डिफरेंस समझना। अगर आपने कहा मेरी वो बेसिक क्लास समझी तो वहां पे मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन दी है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कंपेयर करो दोनों को, क्या गाइस कंपेयर। अब देखो ये 1 है और ये 2 है, ये इन दो वैल्यूज का एक इमेज हो सकता है, मतलब 1 और 2 का इमेज ए हो सकता है, लेकिन दो इमेजेस का एक प्री इमेज नहीं हो सकता। मतलब एक इमेज हो सकता है बट एक प्री इमेज नहीं हो सकता, गॉट इट। क्योंकि गाइस दिस इज इमेज, सो दिस इज बेसिकली प्री इमेज। और गाइस वो ऐसे नहीं है कि आप इमेज से बोलोगे प्री इमेज से बोलोगे, नहीं, एक को अगर आप इमेज करो तो दूसरा प्री इमेज ही हो जाएगा दूसरे का, ठीक है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पे आपने नंबर ले लिया, 1 ए से भी कनेक्ट हो रहा है और 1 2 मतलब 1 जो है बी से भी कनेक्ट हो रहा है, बाकी जो 2 है वो सी से कनेक्ट हो रहा है और जो 3 है वो डी से कनेक्ट हो रहा है और जो 4 है वो बी से कनेक्ट हो रहा है, 5 है वो सी से कनेक्ट हो रहा है। यानी हर चीज सही है, हर चीज सही है, बट ये जो ये ना वाला कंसेप्ट ये वाला, इसकी वजह से बेटा सारा मामला खराब हो गया। एंड देन गाइस दैट्स व्हाई दिस इज नॉट a function, this is not a function, got it, because there is no unique image of, so there is, because there is no unique image of, there is no unique image of 1, मतलब ये वाले सेट की बात कर रहा हूं मैं, image of 1, ठीक है। क्लियर बेटा। यानी इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो वही वाली बात है कि ये जो नंबर है ना ये वाला ए, ये मतलब ए इज बेसिकली वाई को हम से कह सकते हैं सेट, ये ए जो है वो हमारा नॉर्मली एक्स हो जाता है, ये हमारा वाई हो जाता है। तो दो ब्रैकेट्स में मतलब दो पेयर्स में हमारा वाई सेम हो सकता है बट हमारा एक्स सेम नहीं हो फंक्शंस के लिए, ठीक है। एक्स हमारे डिफरेंट होना चाहिए। बट अब देखना गाइस यहाँ पर अगर आप फंक्शंस की बात, अगर आप जस्ट बात भी कर लेते हो तो 1 की कनेक्टिविटी ए से है और 1 की कनेक्टिविटी बी से है, दिस इज बेसिकली नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन के केस में गाइस ये पॉसिबल नहीं होगा। जस्ट मैंने आपको बताया कि ए जो होता है वो हमारा एफ एक्स होता है और जो बी होता है हमारा वो वाई वाला होता है। जस्ट ये नॉर्मल अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं इमेज ऑफ एक्स, ठीक है। दिस इज बेसिकली इमेज ऑफ एक्स एंड दिस इज बेसिकली प्री इमेज, ठीक है। इस पूरे को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज, जैसे कि मैंने आपको बताया है इमेज और प्री इमेज।
ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं, एक बार लिख लेता हूँ ये, हाँ जी हो गया। अब थोड़ा सा गाइस देखो लैंग्वेज समझना, मैं जो है थोड़ी सी लैंग्वेज आपको एडवांस लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ आपके लिए। देखो फंक्शंस जो होते हैं बेसिकली functions can be, not are, functions can be described as ordered pairs, that is ये जैसे फंक्शन हमारा a to b होता है, देखो ऑर्डर पेयर्स। अब बोलो सर ये ऑर्डर पेयर्स का मीनिंग क्या होता है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक क्लासेस में हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे बेसिक क्लास में गाइस, आई थिंक चैप्टर नंबर 1 या 2 है, वो देख लेना, वहां पे गाइस मैंने आपको बता रखा है अच्छे से, ठीक है गाइस। तो इसलिए गाइस यहाँ पे रिपीट करना बेकार ही रहेगा। ऑर्डर पेयर फॉर ऑल गाइस, ये साइन फॉर ऑल का है। मैं गाइस आपको एक सिंबल्स लिस्ट भी दे दूंगा, अगर आपको एक आइडियाज क्लियर करने हो मेरे साथ में, सिंबल लिस्ट भी मैं गाइस आपको दे दूंगा। दैट इज फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स, इसे गाइस फॉर ऑल कहते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, इसे गाइस बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू ए। देयर एग्जिस्ट गाइस, इसे देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y which belongs to b such that fx is equals to y। गाइस लैंग्वेज पे ध्यान देना जरा, मतलब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी ना, ये इस पे जरा ध्यान देना। अब बोलो सर लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? तो बेटा समझना, आप बेसिकली एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस कर रहे हो मेरे साथ में, एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस, तो आपको गाइस ऑब्वियसली बात है मास्टर्स, एक तो एंट्रेंस क्रैक करना है आपको, एक तो एंट्रेंस क्रैक करना है, वो तो कंसेप्ट है ही गाइस। साथ साथ एंट्रेंस के बाद में गाइस आपको इंटरव्यू इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट मतलब आईएसआई में, ठीक है, और मल्टीपल यूनिवर्सिटी में गाइस आपका इंटरव्यू होता है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, तो गाइस वहां पे इंटरव्यू में गाइस ये लैंग्वेज बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को बहुत ज्यादा। एंड साथ साथ गाइस मान लो आपका सिलेक्शन हो गया डीएससी में हो गया, तो गाइस डीएससी आईएसआई या कोई भी मास्टर्स की यूनिवर्सिटी जो वहां पे मैथमेटिक्स होती है गाइस, आपको एंट्रेंस के साथ साथ आपको मास्टर्स में जाकर सरवाइव करना भी अभी ही सीखना होगा, ठीक है गाइस। मतलब एक तो एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ साथ आप एंट्रेंस में सिलेक्शन होने के बाद मास्टर्स में सरवाइव करना भी सीखना होगा। तो गाइस थोड़ी सी लैंग्वेज अभी सीख जाओ, एक तो एंट्रेंस में हेल्प करेगी प्लस आपकी मास्टर्स में भी हेल्प करेगी आपको ये चीजें, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है? अब जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा आप ना कभी भी डोमेन के अंदर आइडल एलिमेंट नहीं रख सकते, मतलब आप कभी भी डोमेन के अंदर आइडल एलिमेंट्स नहीं रख सकते, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नाउ अभी छोटा सा नोट बनाना है बेटा यहाँ पर, दैट इज नोट क्या बताता है हमारे, नोट है यहाँ पे द वर्टिकल लाइन टेस्ट that states the vertical line test that states that if it is that test states if it is not possible to draw, if it is not possible to draw a vertical line through a graph so that it cuts the graph in more than one point, more than one point, then the graph is a function. Then the graph is a function। समझ रहे हो? मतलब अगर ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद में हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और वर्टिकल लाइन पर एक से ज्यादा पॉइंट नहीं ड्रॉ, मतलब अगर आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी ग्राफ पर और वहां पे कर्व भी बनाया आपने, मतलब कोई फंक्शन का
फंक्शन के ड्रॉ की भी कराया। तो गाइस अगर फंक्शन को ड्रॉ करने के बाद में आपने वर्टिकल लाइन बनाई है और अगर वहां पे एग्जैक्टली एक ही बार कट कर रहा है ग्राफ उस लाइन को या फिर लाइन उस ग्राफ को, तो गाइस ध्यान रखना वो ग्राफ, दैट ग्राफ इज अ फंक्शन। ठीक है, मतलब ये चीज। और गाइस ये आप बेसिक क्लास में भी ये सब चीजें गाइस समझ चुके हो मेरे साथ में। अब जरा समझना ध्यान से, मैं एक काम कर लेता हूँ आपके लिए, ग्राफ बना ही देता हूँ इधर। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बनाया, जस्ट छोटा एक साइड एक में डिस्कशन कर लेता हूँ बेटा आपसे ग्राफ के लिए। एंड मान लो मैंने ये कुछ इस टाइप से बनाया है, ये दिस इज पैराबोला, है ना। पैराबोला कौन सा वाला पैराबोला होगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, गॉट इट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, मतलब पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स कुछ भी रखो, एंड वाई की एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई। क्लियर गाइस, यहाँ तक तो आपको शायद बात समझ में आई गई होगी मेरी। एंड गाइस दिस इज द वैल्यू ऑफ ये। और गाइस अगर आपने अब यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है जी, मान लो आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी यहाँ, इधर आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी इधर, और देखो आप ये दिस इज द पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है, इसे मान लो पॉइंट ए। तो देखो ये जो पॉइंट है ये एक ही पॉइंट है जो इसको लाइन को ग्राफ पे बेटा कट कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, यस दिस इज अ फंक्शन। अच्छा अच्छा, एक तो बात ये, हमने एक तो ग्राफ का कंसेप्ट आपको इस तरीके से समझाया था कि भाई वो फंक्शन आप कैसे कैसे कैसे, तो गाइस एक तो फंक्शन बताने का तरीका ये वाला हो जाता है जो मैंने आपको यहाँ बताया है। गाइस ग्राफिकल मेथड से भी आप बता सकते हो, जैसे कि गाइस आपने पहले भी मैंने आपको बताया है, इट्स बेसिकली इट्स अ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यस दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, यस दिस इज अ फंक्शन बिकॉज इट कट्स, because it cuts the function at one point only, function at one point only, at one point only, got it। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है बेटा अच्छे से, क्लियरली। अब देखो जस्ट मैं यहाँ पे अगर एक और ग्राफ बना दूं, यहाँ पे जरा समझना ध्यान से। अगर मैंने यहाँ पे एक और ग्राफ बनाया इधर और कुछ इस टाइप से, अब जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ से ग्राफ बनाओ ये और ये, ठीक है, आपने ग्राफ बनाया ये वाला, और ग्राफ बेसिकली आया जी इधर, ऐसा मान लो दिस इज y square is equals to 4ax, this is basically y square is equals to 4ax। ठीक है जी। अब लॉजिकल सोचना, अगर मैं यहाँ से एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान लो एक मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी है यहाँ से, ये सॉरी एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो दो पॉइंट्स आए, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। अब देखो ये एग्जैक्टली वन तो है नहीं, ये तो एक से ज्यादा बार कट हो गया, तो ये आपका इक्वेशन तो होगी, एक ग्राफ तो बन जाएगा, बट दिस ग्राफ इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो आपको बोलोगे दिस इज नॉट अ फंक्शन, this is not a function, got it, this is not a function because it cuts the graph more than one point, more than one point, more than one point। ठीक है, नाउ यहाँ तक गाइस मेरी बात आपको समझ में आ गई क्लियरली। चलिए जी, अब थोड़ी सी मैथमेटिकल लैंग्वेज समझना, दैट इज जब हम कहते हैं कि f is a function that is a to b, f is a function that is a to b, तो हम ये कह सकते हैं for all x belongs to a there exists a unique y which belongs to b, unique y which belongs to b such that fx is equals to y, such that fx is equals to y। इसका मतलब पता है क्या हो जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है कि all domains
ऑल डोमेन्स, मतलब इसका मीनिंग हो जाता है बेटा ऑल डोमेन्स, all domain values, all domain values, basically all domain values needs to have an image, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं चीजों को बेटा। अब जरा यहाँ से समझना, यहाँ से मतलब नया कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट क्या साथ साथ चीजें चल रही हैं। दैट इज अ फंक्शन, और हम जो क्या कहते हैं कि फंक्शन जो होता है आर टू आर होता है, समझ रहे हो। कोई भी फंक्शन है, कोई भी आर टू आर है, तो हम बोलते हैं रेंज की होगा फंक्शन में, रेंज। व्हाट अबाउट रेंज? तो गाइस रेंज पता है क्या होता है? रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इमेजेस, दैट इज एफ डॉट, ठीक है। यानी आप भी कह सकते हो रेंज इज व्हाट एफ एक्स, या एफ एक्स कह दो या एफ डॉट कह दो, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए। क्लियर? मतलब एक्स ए से बिलोंग करना चाहिए, और फिर उसके बाद जो एफ एक्स की वैल्यू होती है बेटा उसे हम रेंज बोलते हैं बेसिकली। एंड एक इंटरेस्टिंग बात और होती है बेटा रेंज के लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं द रेंज इज बेसिकली सबसेट ऑफ कोडो, मतलब कोडोमैन। अब बोलो सर कोडोमैन क्या होता है? ठीक है, कोडोमैन शायद आपको पता होगा कि जब हम लोग ये बना रहे थे ना एलिमेंट ए और बी वाला, ये वाला, मतलब ये वाला, एक मिनट हमें काम कर लेता हूँ, मैं इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ये और ये दिस वन, तो आपको पता होगा ये सेट ए था और ये सेट बी था, ये 1 2 3 एंड 4, ये 5 6 7 8। तो ध्यान रखना बेटा इस पूरे को हम बोलते हैं कोडोमैन, ये तो बेटा आपको पता ही होगा। हाँ कोडोमैन। अब इनमें से देखते हैं कि कौन कौन सा मतलब यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी होगी यहाँ पर, ठीक है। जिसकी कनेक्टिविटी हो जाती है बेटा वो बेटा रेंज बन जाता है, ठीक है। जिसकी कनेक्टिविटी हो जाती है वो बेटा रेंज बन जाता है, रेंज। और जिसकी कनेक्टिविटी नहीं होती है वो कोडोमैन का पार्ट होता है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं दिस इज बेसिकली रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमैन। गॉट इट? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमैन। तो गाइस यहाँ तक बात समझना अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है बेटा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए जी एक एक करके बेटा बात करते हैं, इधर हम लोग एक एक करके बेटा समझना। देखो डोमेन का कंसेप्ट मैंने आपको बहुत बहुत सारा सिखाया। जैसे अब जो हमारा स्टार्ट होता है कंसेप्ट दैट इज डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। तो कहते देखो एंड ऑफ द डे चीज डोमेन और रेंज से रिलेटेड ये पेपर में है ना। और गाइस एज यू नो डोमेन और रेंज में मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन से बेसिक्स में भी करवा दिए हैं, बेसिस में अगर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन डिस्कस करूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस इधर कर लेता हूँ बेटा, दैट इज गाइस मेरे अकॉर्डिंगली एक देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जरा समझना ध्यान से। क्वेश्चन इज fx is equals to 1 upon में 1 minus x square। गाइस 1 by 1 मतलब जरूरी नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चंस करें, मैंने सोचा था बहुत टफ करते हैं बट एक एक करके करते हैं, टफ पे भी आ जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हमें चाहिए डोमेन। तो गाइस डोमेन के मेथड एक मैंने आपको बता रखा है एक हमेशा से। अगर मैं आपको अपना एक मेथड बताऊं तो मैंने आपको बताया डोमेन के लिए हमें क्या करना होता है, वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए होता है। वैल्यू ऑफ एक्स वेयर, मतलब x की वैल्यू चाहिए होती है वेयर fx एग्जिस्ट, वो होता है डोमेन। मतलब x की वो वैल्यू जहां पे fx एग्जिस्ट कर जाए, उन x की वैल्यूज को गाइस आप लोग क्या बोलते हो, डोमेन्स। गॉट इट? मतलब x की वो वैल्यू जहां पे fx एग्जिस्ट हो जाए। अब आप कहते हो सर मतलब का इसका मीनिंग बेटा ये हो गया। तो सबसे पहले वन बाय वन एक एक करके बात करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो गाइस क्वेश्चन फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो हमारा तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट का कंसेप्ट सबसे फर्स्ट मोस्ट क्या हो सकता है बेटा, फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट आपको सबसे पहला आंसर इन्फिनिटी दे सकता है। एंड इन्फिनिटी वाला आंसर भी गाइस डज नॉट एग्जिस्ट बोला जाता है। देखो हम बोल रहे हैं एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट कब नहीं होता, नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है व्हेन fx इज इन्फिनिटी देन यू कैन से दैट दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। यानी यहाँ पे जिस वैल्यू से
एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी हुआ है, मतलब जिस वैल्यू ऑफ एक्स से एफ एक्स इन्फिनिटी हुआ है, तो गाइस वहां पे हम बोलते हैं दिस इज बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, इसका गाइस लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि हर उन वैल्यूज को आप डोमेन नहीं बोलते हो, हर उन वैल्यूज को आप डोमेन नहीं बोलते हो जिनकी वजह से एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। नाउ टेक्निक नंबर 1, मतलब कंसेप्ट नंबर 1, कि सबसे जो पहली नजर हमारी जाएगी वो इसके फ्रैक्शन वैल्यू पर जाएगी। हमें अब ये ध्यान रखना है कि किस वैल्यू से इन्फिनिटी बनेगा। मेरे ख्याल से रेस्ट्रिक्शन नंबर 1 है ये, यही बड़ा हमें ये रेस्ट्रिक्शन दिख रहा है। तो हमारा गैस फर्स्ट मोस्ट ऑब्जेक्टिव आ गया यहाँ पे, ये वाला डिनोमिनेटर। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। एंड यू नो क्रिटिकल पॉइंट्स सबसे इजी मेथड रहता है क्रिटिकल पॉइंट के मेथड से बताना। तो अपने जो भी इक्वेशन होती है इसको इक्वल टू 0 रखो, वट एवर द इक्वेशन, डजंट मैटर कि उससे आउटकम क्या निकलेगा। मतलब मैं ये नहीं करूँ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 करो, मैं कह रहा हूँ कि रख के देखो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो कहते आपको मिला 1 प्लस माइनस 1, गॉट इट, आपको मिला बेटा यहाँ से प्लस माइनस 1। अब आप क्या, तो ठीक है जी सर, प्लस माइनस 1 मिल गया हमें। अब प्लस माइनस 1 का मतलब हो गया कि अगर मैंने यहाँ से एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, अब देखो बेटा यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, इधर नंबर लाइन। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने का मतलब हो जाता है दिस इज -1, दिस इज +1, एंड दिस इज माइनस का इन्फिनिटी, एंड दिस इज प्लस का इन्फिनिटी, गॉट इट। यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी और ये प्लस का इन्फिनिटी। अब ऐसे दिमाग लगाना मेरा बच्चा इधर कि अगर मैं, मेरे पास इंटरवल है माइनस का इन्फिनिटी एंड माइनस का 1। देखो मैं गाइस आपको एक बात और जरूर बताना चाहूंगा, हर उस वैल्यू के साथ में ओपन इंटरवल आता है जिसकी वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड होती है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, हमने ये जो x निकाला है वो डिनोमिनेटर की हेल्प से निकाला है, और डिनोमिनेटर का यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ओपन इंटरवल आता है, नॉट क्लोज इंटरवल, इट्स देयर इज बेसिकली ओपन इंटरवल। गाइस ये अच्छे से कंसेप्ट मैंने अपने बेसिक क्लासेस में बताए हुए हैं। गाइस अब बताओ x की वैल्यू क्या रखना चाहोगे। मान लो x की वैल्यू आपने रखी -5, तो देखो जी एफ एक्स मतलब f -5 आपने रख के देखा -5, तो 1 में 1 -5 का स्क्वायर, कुछ भी हो रहा है, मतलब 1 में 1 माइनस का 25, दैट इज 1 में 24 माइनस का, बट इट इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये करेक्ट है। हमें क्या है, हमें बेटा हमें ये चीज दिख रही है बस यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पहले जज कर लेना है कि क्या रेस्ट्रिक्शन हमसे हमें बचना है, कौन से रेस्ट्रिक्शन से हमको बचना है। तो गाइस इससे बचना है, तो गाइस दिस इज बेसिकली करेक्ट इंटरवल। नाउ हमने रख के देखा माइनस का 1 to 1, एक्स को मान लो 0 रख के देखा, एफ एक्स रखा हमने 0, तो 1 में 1 माइनस 0 दैट इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, गॉट इट। तो ये भी हो गया ऐसी 1 to इन्फिनिटी, ऑब्वियसली बात है गाइस ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। x को मान लो 10 एंड f 10 हो गया जी आपका 1 में 1 माइनस का 10 का स्क्वायर, दैट इज 1 में माइनस का 99 विच इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ये भी सेटिस्फाई हो गया। लेकिन व्हेन यू पुट x is equals to minus का 1 और you put x is equals to 1, then your answer will be 1 में 1 माइनस प्लस माइनस 1, कुछ भी रखते हो इन्फिनिटी आ जाएगा, दैट इज दिस इज बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट। तो गाइस इन्फिनिटी वाला डज नॉट एग्जिस्ट होता है, इसका मतलब जिसकी वजह से डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आ रहा है, बस वही आउटकम नहीं होगा, बाकी सारा आउटकम होगा। तो गाइस लिखने का तरीका, व्हाट इज डोमेन हियर, बेसिकली डोमेन ऑफ द फंक्शन, अभी कह सकते हो जो डोमेन है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का 1 यूनियन -1 to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। एक तो तरीका ये हो गया। एक और तरीका डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर माइनस का सेट -1, 1। तो गाइस ये सेट लगा, ये ब्रैकेट नहीं है, सेट है। सेट में क्या होता है कि सिर्फ यहाँ पे दो ही नंबर इंक्लूड होंगे, -1 and 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लगा देता ना, देखो मैं आपको साथ साथ नॉलेज भी क्लियर करके चल रहा हूँ। अगर मैं आपको ये बोल दूं ये ना लगा के -1 to 1 बोल दूं ये, तो गाइस इसका मीनिंग पता है क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा कि ऑल रियल नंबर में से -1 से लेकर +1 तक का इंटरवल माइनस कर दो। नहीं गाइस ये नहीं है, ये आउटकम नहीं है। आउटकम ये है कि सिर्फ -1 +1 नहीं हो सकता, ओनली दैट वैल्यू, स्पेशल दैट वैल्यूज, ठीक है। तो गाइस दिस इज बेसिकली डोमेन, गॉट इट। होप सो गाइस आपको मेरी ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। क्लियर गाइस। नाउ अब ध्यान से समझना इधर बेटा, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से। बेसिकली
फॉर रेंज, अगर मैं यहाँ पे बेटा आपसे रेंज की बात करता हूँ तो देखते हैं जी यहाँ पे फॉर रेंज, इसी सेम क्वेश्चन में फॉर रेंज, ठीक है। रेंज के लिए बेटा हमें क्या करना चाहिए यहाँ से, दैट इज, जैसे कि आप लोग जानते हैं y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड x हो गया जी आपका प्लस माइनस, या एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, ये हो जाएगा जी आपका y माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 अपॉन में y, या फिर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में y माइनस 1 अपॉन में y, गॉट इट। तो गाइस दिस इज बेसिकली हमारा एक फ्रैक्शन। अब देखो लॉजिकल सोचो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे ध्यान से समझना गाइस, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। मैं ये कह रहा हूँ कि रेंज निकालनी हो या डोमेन निकालना हो, कंसेप्ट सेम रहता है। क्या रेंज, जैसे हम डोमेन निकालते हैं हम कहते हैं ना ये वाला कंसेप्ट कि भाई हमें रेस्ट्रिक्शन वगैरह देखने होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट वाला, क्या सिमिलरली हमें रेंज निकालते हुए भी इस चीज का ध्यान देना है। तो बेसिकली अब ये फंक्शन बन गया एफ वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट y माइनस 1 अपॉन में y, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये बन गया एफ वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात यही है कि जो ये वैल्यू है ये वैल्यू रूट में है, ठीक है, ये वैल्यू रूट में है और फिर फ्रैक्शन में है। तो गाइस यहाँ पे दो रेस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पे मेरा बच्चा क्या है, यहाँ पे मेरा बच्चा दो रेस्ट्रिक्शंस हैं, कौन कौन से, एक रूट का और एक फ्रैक्शन का। तो वन बाय वन गाइस एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं, इधर एक एक करके बेटा बात करते हैं। मैंने क्या करा, इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख के देखा, y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y हो गया जी 1 एंड सिमिलरली ये जो y 0, तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए मुझे। अब देखो सबसे पहले तो मैं जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं, मैं आपको पहले तो वो बता देता हूँ जो नॉर्मल हमारा मेथड रहता है, ठीक है, जो हमारा बेटा नॉर्मल मेथड रहता है। फिर गाइस हम यहाँ पे क्रॉस चेक भी करेंगे। तो ये है बेटा हमारे पास में 0, ये 1 एंड ये माइनस का इन्फिनिटी और ये बेटा प्लस का इन्फिनिटी। हमारे पास बेटा कौन कौन से इंटरवल है, एक है माइनस इन्फिनिटी टू 0। अच्छा 0 के आगे ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले से ही कि जो वैल्यू न्यूमरेटर की हेल्प से आती है वहां पे क्लोज इंटरवल आता है, और जो वैल्यू डिनोमिनेटर की हेल्प से आती है तो गाइस वहां पे ओपन इंटरवल आता है, गॉट इट। तो 0 की जगह ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है, और 1 की जगह क्लोज इंटरवल आएगा। तो x की वैल्यू रख के देखो माइनस का 1, तो आपने रख के देखा एफ वाई इज इक्वल्स टू रूट में, देखो प्लस माइनस नहीं लगा रहा फिलहाल में, माइनस का वन अपॉन में माइनस का 1। आप अगर ध्यान से देखो तो माइनस का 2 अपॉन माइनस का 1 कैंसिल आउट, इसका मतलब क्या है, प्लस का रूट, रूट के अंदर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब बेटा ये वाला एरिया सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। उसके बाद गाइस हमारे पास आया है 0 to 1, रख के देखो 0 to 1, तो x की वैल्यू आपने रख के देखी 0.5। नाउ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस का 1 अपॉन में 0.5, गाइस नेगेटिव आंसर दे रहा है आपको, मतलब माइनस 0.5 अपॉन में 0.5, बेसिकली गाइस आपको रूट में -1 का आंसर दे रहा है, ठीक है। गाइस नॉट पॉसिबल, गया ये एरिया। उसके बाद गाइस हमें चेक करना है 1 to इन्फिनिटी, मान लो x को मैंने रखा है यहाँ पे 5, देन यू विल गेट एफ वाई इज इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज भी रख देता हूँ ना, y की जगह माइनस, मिस्टेक y गाइस थोड़ा सा ठीक कर लेना इसको, ये हो गया 0.5 और ये होगा जो 5, ठीक है, 5 माइनस 1 अपॉन 5 दैट इज पॉजिटिव 4/5, सेटिस्फाई कर, ठीक है जी। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है बेटा अच्छे से, बढ़िया से। अब अगर हम बात करें कि भाई हमारा मतलब रेंज क्या होगा, तो हमारे हिसाब से रेंज आ रहा है ये वाला रीजन, दिस वन रीजन, मतलब ये और ये, क्लियर। तो लिखने का तरीका आप लोग शायद समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बेटा लिखने का तरीका।
दैट इज, अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है, वो कहते हैं कि y is equals to 1 is also the part of range, got it, यानी y is equals to 1 is also the part of range। चलो मतलब ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि y जो है y is equals to 1 is also the part of range। इसका इसका कैसे करें जी हम लोग अब? हाँ जी बेटा, तो क्या एक बार ना हम इसको क्रॉस चेक करते हैं क्या, y is equals to 1 मतलब अगर हमने यहाँ पे f1 रख के देखा तो 1 माइनस 1 अपॉन में 1 दैट इज रूट 0, बेसिकली 0, कोई बात नहीं, यानी जब y 0 है तो x 0 आ गया, क्योंकि गाइस fy x, fy जो है वो x है। अब जरा इसको बड़ा एक बार क्रॉस चेक करके देखो, क्रॉस चेक करने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में fx था ये 1 अपॉन में x स्क्वायर, ये रख के देखो क्या x को 0 रखने पर y 1 हो रहा है, हमने x को रखा 0, यस यस गाइस ट्रू, इसका मतलब क्या है y is equals to 1 is also the range। तो गाइस पता है ये क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो पाती, कुछ जगहों पर, जो कुछ जगहों पे बेटा या गलत हो जाता है, मतलब जो रेंज, देखो सिंपल लॉजिक है, y की वैल्यू रखने पर हमें fy मिलेगा, fy का मतलब क्या है यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पर fy बेसिकली x इज इक्वल टू था, तो अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू रख रहे हो तो आउटकम तो x का आएगा ना, तो वही क्रॉस चेक कर रहे हैं हम लोग, क्या f मतलब y की वैल्यू पुट करने पर x का आंसर आ रहा है, तो क्या चीज इसको डिफाइन कर रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर भी तो ये y है, तो क्या डिफाइन हो रहा है, तो गाइस वो चीज हम चेक कर रहे हैं, तो गाइस वो सेटिस्फाई हो गया। सो गाइस व्हाट अबाउट द व्हाट अबाउट द रेंज, तो रेंज इज ओनली दैट रीजन। तो लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ बेटा, दो तरीके हो सकते हैं लिखने के, या तो आप डोमेन को ऐसे कह सकते हो x बिलोंग्स टू, हाँ जी कितना सोच रहे हो जी, x बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए, x जो बिलोंग करना चाहिए माइनस इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू माइनस का इंफिनिटी टू माइनस का, आई थिंक माइनस का नहीं, माइनस नहीं, जीरो, जीरो टू जीरो एंड जीरो का ओपन इंटरवल यूनियन यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, गॉट इट। तो गाइस ये टर्म हो गया। एक तरीका और है लिखने का, दैट इज ऑल रियल नंबर्स माइनस, हाँ और अब देखो ब्रैकेट, अब यहाँ पे नंबर नहीं है, अभी हम यहाँ पे ब्रैकेट वाला माइनस करेंगे, 0 टू 1 तक का ब्रैकेट माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे बेटा, 0 टू 1 तक का ब्रैकेट माइनस कर दो, 0 टू 1, गॉट इट। तो गाइस दिस इज बेसिकली डोमेन, सॉरी रेंज, वैसे रेंज गलती क्यों हो रही है, दिस इज बेसिकली रेंज, एक्चुअली डोमेन चल रहा है ना दिमाग में बस सारा, ठीक है गाइस क्लियर, दिस इज गाइस रेंज। यहाँ तक मेरी बात आपको बेटा समझ में आती है आपको बढ़िया से? अच्छा एक एक कंसेप्ट और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज इसी में जस्ट मैंने वो चीजें गाइस आपको बेसिक्स क्लास में बताया है, जब फंक्शन बाइजेक्टिव इंजेक्टिव सरजेक्टिव आपको शायद ये सब चीजें मालूम होंगी, मैंने आपको बताई है। थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं क्वेश्चन में, तो मैं एक चीज ऐड करता हूँ, समझना गाइस ध्यान से, इज दिस एन इंजेक्टिव फंक्शन, गाइस ये कंसेप्ट सारे वहां पे बेसिक क्लासेस में, ठीक है, जरूरी नहीं कि सारी बेसिक क्लास रिपीट होगी, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट गाइस वही मैं रिपीट करूंगा, चीज है जो मुझे लगता है कि जरूरी है, यदि इतनी जितनी वहां पर दे रखी है वही काफी है। इंजेक्टिव फंक्शन, आपको पता है इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंजेक्टिव फंक्शन? अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो वो तीन तरह के फंक्शन होते हैं, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव और सरजेक्टिव, ठीक है। तो अगर इंजेक्टिव की बात मैं करता हूँ, दैट इज वन वन फंक्शन, और वन वन फंक्शन की खास बात क्या होती है कि यूनिक, एक मतलब हम ये कहते हैं कि हमारी इमेज यूनिक हो, बट यहाँ पे वन वन में बेटा प्री इमेज भी यूनिक होनी चाहिए, यानी यूनिक प्री इमेज, यूनिक प्री इमेज। गाइस ये मैंने बहुत अच्छे से ऑलरेडी बता दिया है आपको, तो इसमें गाइस ज्यादा डिटेल डिस्कशन तो हम लोग करने वाले हैं, क्लियर? यहाँ तक की मेरी बात आपको समझ में आती है बढ़िया से? अच्छा मैं कुछ यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो ये हमारे पास में एक सेट थ्योरी है, सेट, और ये बी हो गया, तो सही से पता नहीं लगता कहाँ से बनाना।
होने दो ऐसा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा 1 to 1 कि इसकी प्री इमेज भी सेम हो, एक ही होनी चाहिए, यूनिक प्री इमेज। ठीक है। अच्छा एक 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 चीज और ध्यान रखना, मतलब 1 to 1 फंक्शन का मतलब 1 की कनेक्टिव 5 से, 2 की 6 से, 3 की 7 से, 4 की 8 से। और देखो समझना, यहाँ पे 9th नंबर हो सकता है, कोई जरूरत कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा जरूरी हो सकता है कि रेंज इज स्मॉलर देन कोडोमेंट्स, बट गाइस यहाँ पे जितने भी नंबर है उनके सब यूनिक इमेज हो। ठीक है। सो गाइस दिस इज बेसिकली क्या होगा मेरे बच्चा, ये आपका 1 1 फंक्शन बनेगा, बट नॉट अ मैनी वन। गॉट इट? क्लियर गाइस? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है? हाँ जी बेटा, एनी डाउट? अब मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन 1 1 है? क्या ये फंक्शन 1 1 है? कौन सा वाला? ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपको पता है 1 1 का फंक्शन का जो बताने की टेक्निक क्या भी होती है? अगर आपने मेरी पुरानी वाली क्लासेस देखी हो तो गाइस आपको पता होगा कि 1 1 फंक्शन का मतलब होता है कि इफ x1 इज इक्वल्स टू x2 देन fx1 इज एग्जैक्टली इज इक्वल्स टू fx2। ठीक है। ठीक है भाई गाइस, ये बात समझ में आई आप लोगों को मेरी? तो ये बराबर बेसिकली होगा। या फिर ये भी कह सकते हो इफ fx1 is equals to fx2 then this implies that x1 is equals to x2। Got it? तो ये चीज गाइस ध्यान रखना, यहाँ से भी आप 1 1 बता सकते हो। ठीक है, यानी इंजेक्टिव फंक्शन। अब हमारे पास लेट्स सपोज जैसे फंक्शन आपको पता ही है, हमारे पास गाइस fx है 1 अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आपने क्या करा, x की जगह x1 रखा, 1 अपॉन में 1 माइनस x1 का स्क्वायर। फिर x की जगह x2 रखा, 1 अपॉन में 1 माइनस का x2 का स्क्वायर। एंड देन गाइस आपने fx1 इज इक्वल्स टू fx2 रखा। यहाँ गया जी 1 अपॉन में 1 माइनस x1 का स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 माइनस x2 का स्क्वायर। एंड देन गाइस आपने इसको थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करा, देन आपको x1 मिल गया। x1 कितना मिला मेरे बच्चा? प्लस माइनस x2, प्लस माइनस x2। बेटा मुझे बताओ क्या ये 1 1 फंक्शन है? नो, दिस इज नॉट। therefore this is not। अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने therefore लिख दिया लेकिन इसका मतलब therefore ही होता है। ये जो मैंने लिखा ना ये साइन, इसका तो therefore ही होता है, ध्यान रखना। आपको ये सब सिंबल पता है ना? 3 डॉट्स therefore होता है, और ये वाला सिंस या बिकॉज, इसे सिंस या बिकॉज बोलते हैं, इसे therefore बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कभी मैं भी कभी भूल ही जाता हूँ, लिख देता हूँ फिर कुछ और बोल देता हूँ, बट ध्यान रखना दिस इज बेसिकली देयरफॉर दिस इज नॉट या फिर दिस फंक्शन इज नॉट, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। गॉट इट? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आती है बेटा? अच्छे से, क्लियरली, बढ़िया से। नाउ अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इधर, गाइस समझना ध्यान से। ओके बेटा, अब एक जरा कुछ कंसेप्ट मैं लिख रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर, जरा समझना यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, जस्ट एक हेडिंग लिखना है यहाँ पर, कंपोजिशन। देखो बेटा ध्यान से समझना, जो कंसेप्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट हैं लेकिन बेसिक वीडियोस में वो कंप्लीट हो चुके हैं और उनका एडवांस में रोल ज्यादा प्ले नहीं है होगा, तो गाइस उन टॉपिक्स को मैं यहाँ से भी हटा ही दूंगा। ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर हर पास्ट क्वेश्चन डिस्कस करना जो भी आया हुआ है, और जितना भी कंसेप्ट एडवांस मैथमेटिक्स में यूजफुल है वो सारा डिस्कस करना। ठीक है बेटा, तो जरा समझना, हेडिंग लिखना बेटा यहाँ पर, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है जी,
दो फंक्शंस की कंपोजिशन, जैसे कि आपको पता है एक्स जी एक्स एफ एक्स, ठीक है, एक्स जी एक्स एफ एक्स, यानी यानी पहले, अब जैसे एग्जांपल मैं इसको मान लूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये जैसे फंक्शन हो गया, हमें मान लो जी हमारा एक्स से जी एक्स बना, फिर मतलब एक्स से जी एक्स को हमने जी में रखा तो जी एक्स बना, फिर जी को हमने एफ में रखा, समझ ना, एफ में रखा, तो पता है क्या बना, मैंने जैसे यहाँ पे लिख तो दिया, लेकिन इसको मैं लिखूंगा इधर, दैट इज एफ जी एक्स, मतलब ये ऐसा हो गया, ये हो गया हमारा फॉग, इसे हम बोलते हैं फॉग। सिमिलरली गाइस ये जॉफ भी हो जाता है, ठीक है, तो जस्ट ये कंसेप्ट समझना, इतनी बात समझ इजी बनाया, तो आप पहले भी कर चुके हो। दैट इज लिखने का तरीका ऐसा रहेगा, सपोज जी इज अ फंक्शन बेसिकली, सपोज जी ए टू बी, यानी मैं गाइस ये कह रहा हूं आप लोगों से, दिस इज बेसिकली ए टू बी, ठीक है, मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो जी ए टू बी हो गया हमारा, और जो एफ है वो बी टू सी हो गया, क्लियर। देयर इज अ वे, अब ये बताओ, यहाँ पे एक कंसेप्ट ये भी तो है कि हम डायरेक्टली चाहें तो x से सीधा सीधा c पे जा सकते हैं, अब समझ रहे हो, सो देयर इज अ वे टू मूव डायरेक्टली फ्रॉम a टू c, ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं फॉग दैट इज a टू c, दिस इज अ वे टू डायरेक्टली मूव डायरेक्टली फ्रॉम a टू c, क्लियर गाइस। तो बेसिकली फॉग का मतलब हो जाएगा f o g x, और गाइस सिमिलरली गाइस यहाँ पे जॉफ भी होता है, जी ओ एफ एक्स, जॉफ एंड फॉग, यानी इसको लिखने का तरीका हो जाएगा बेटा एफ जी एक्स, ठीक है गाइस, ये आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं सब चीजें, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा एफ जी एक्स, और ये हो जाएगा जी एफ एक्स, गॉट इट, क्लियर गाइस, यहाँ पे मेरी बात आपको समझ में आती है बढ़िया से, अच्छे से। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको पता है कि फॉग जॉफ हो गया, अब गाइस इनके डोमेन्स भी हैं, एग्जाम में आपको पता है डोमेन्स वगैरह काफी इंपॉर्टेंट लेवल पर आता है, तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट अबाउट डोमेन ऑफ फॉग, ठीक है, फॉग का डोमेन या फिर एफ जी एक्स का, ध्यान रखना, फॉग का डोमेन का मतलब हो जाता है एफ ओ जी, मतलब एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बेसिकली एफ फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो आप ये कह सकते हो जो इसका डोमेन होगा, डोमेन fog that is x belongs to domain G, given that gx belongs to domain of f, ठीक है, मतलब जो x बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ g से, और g x जो बिलोंग कर रहा है वो डोमेन ऑफ f से, क्लियर गाइस। यदि अगर हम gx निकालना चाहते हैं तो gx के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन ऑफ f से बिलोंग करेंगे, और x में जो एलिमेंट होंगे वो डोमेन ऑफ g से बिलोंग करेंगे, तो गाइस हमारा फॉग डोमेन ऑफ फॉग निकल के आएगा, समझ रहे हो, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जिस गाइस जरा ध्यान से समझना। मैं जस्ट यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, छोटा सा मतलब क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे गाइस, एक क्वेश्चन छोटा सा, दैट इज मान लो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x प्लस का 2 है यहाँ पे, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x प्लस का 2 है, और जी एक्स से हमारे पास बेटा इधर मान लो x अपॉन में x माइनस का 3, x अपॉन में x माइनस का 3, तो पता है वो क्या कहते हैं जी, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉग, ठीक है। अब सॉल्यूशन समझने बेटा, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है, और बेटा ध्यान रखना एग्जाम में 100% आएगा क्वेश्चन, इनफैक्ट इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट कंफर्म पूछता है क्वेश्चन का, ऐसा कंफर्म गारंटी है, ठीक है। आप देख रहे हैं मैं डोमेन्स रेंज के फास्टेस्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा बेसिकली यहाँ पर, ठीक है बेटा, तो जरा ध्यान से समझना चीजों को, एक एक बात बहुत अच्छे से समझना यहाँ पर, ठीक है जी।
तो जरा समझना, अगर मैं कहता हूँ डोमेन, डोमेन fog that is x belongs to domain of G, domain G, और gx belongs to domain of f, domain of f, बेटा डोम लिख दिया मैंने, domain of f। अब देखो अगर हम कहते हैं x बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ G से, तो मुझे बताओगे एक बार कि डोमेन ऑफ G, तो यहाँ पे अगर देखो, अगर आपने डोमेन वाला कंसेप्ट समझा हुआ है, तो यहाँ पे डोमेन बेसिकली क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा डोमेन, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि जो डोमेन होगा ना यहाँ पे, हियर डोमेन, डोमेन इज बेसिकली x is not equals to 3, because guys if you put 3 here then you will get infinity which does not exist, agree? मतलब if you put x is equals to 3 then you will get infinity, मतलब denominator में 0 and then finally fraction outcome is infinity which does not exist guys। ये तो बात मैंने आपको अभी ऊपर समझाई है इधर। तो guys x is not equal to 3, it means that the domain is basically all real numbers but not 3, मतलब all real number minus 3 is the domain of G, got it? बेसिकली आप कह सकते हो इट्स अ डोमेन ऑफ G, ये डोमेन ऑफ G ही आया है हमारे यहाँ पर, ठीक है जी। सिमिलरली gx belongs to domain of f, domain of f। अब गाइस एक चीज जरा ध्यान से समझना, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। gx इज द डोमेन ऑफ f, जो gx है वो f का बेसिकली डोमेन है। अब मुझे एक बात ये बता दो जस्ट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स पर, कि हमारा अगर मैं fx की बात करता हूँ देन gx, देखो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे जो ये है ना x, दिस इज नॉट x, दिस इज gx, you know very clearly if we say that कि gx belongs to domain of f, it means that you have to put here, जैसे गाइस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे f gx, got it? so this is basically 1 upon में gx plus का 2, क्लियर? इतनी बात समझ में आती है, gx plus का 2, so that from here what you conclude, basically क्या conclude कर रहे हो आप यहाँ से, you conclude that कि gx is not equal to minus का 2, okay? confirm ना, gx is not equal to basically minus का 2, minus का 2, it means that what is gx here, gx is x upon में x minus का 3, that is also not equal to minus का 2, and when you basically calculate it, तो क्या हो जाएगा जी, इधर से x is not equal to minus का 2x माइनस प्लस 6, एंड इसको यहाँ पे लिया होगा तो 3x is not equal to 6 and x is not equal to प्लस का 2, it means that डोमेन ऑफ f कितना हो गया जी, डोमेन ऑफ fog fgx, that is all real numbers but not 2 and 3। देखो 2 यहां से नहीं होना चाहिए और 3 यहां से नहीं होना चाहिए, एंड ऑफ द डे है तो x की वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को आप इधर बेटा, क्लियर? यहां तक मेरी बात को बेटा अच्छे से बात समझ में आती है, बढ़िया से बिंदास से, हाँ जी? एनीवन एल्स, कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो गाइस ये अच्छा एक मेथड और समझो, जैसे कि मेरे पास में fx था 1 अपॉन में x प्लस का 2 और gx था x अपॉन में x माइनस का 3, यही था ना, यही था क्वेश्चन में, देख लेते एक बार। हाँ जी, x प्लस का 2 और x अपॉन में x माइनस का 3, मुझे बोला है जी उन्होंने फॉग fgx, तो यह आया जी 1 अपॉन में gx प्लस का 2 एंड 1 अपॉन में ये gx है, gx तो आप यहाँ पे x अपॉन में x माइनस का 3 प्लस का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन में x प्लस का 2 x माइनस का 3 अपॉन में x माइनस का 3, सॉर्ट आउट किया मैंने इसको, x माइनस का 3 ऊपर आया, x प्लस का 2 x माइनस का 3
या आया जी x माइनस का 3 अपॉन में 3x माइनस का 3, ठीक है, x माइनस का 3 अपॉन में 3x माइनस का 3। अब गाइस अगर आप अब इसको सॉर्ट आउट करते हो तो इसका डोमेन क्या निकल के आएगा, तो बड़ा टेक्निक्स हैं, बड़ी खतरनाक टेक्निक से अगर आप इसको सॉर्ट आउट भी करते हो, आई थिंक ये एलसीएम होकर 6 आएगा। हाँ जी, ये दिस इज द डोमेन, ये 6 आएगा। तो इस हिसाब से अगर ये आ गया हमारा, इस हिसाब से डोमेन इज नॉट, x इज नॉट इक्वल टू 2 फॉर डोमेन, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 2 फॉर डोमेन। देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर डोमेन x इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, लेकिन किसके लिए, fx gx में, बट अभी अभी आपने ये भी बताया था कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन x इक्वल टू 3 इज पॉसिबल, इज अ डोमेन ऑफ फॉग fgx, ठीक है, fgx, बट gx does not exist at x equals to 3, देन फिर आप क्या करोगे जी। अब देखो बेटा ये कंसेप्ट है, यहाँ पे फंस गए तो कैसे, अब देखो इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमारे इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड बताया है। तो ध्यान रखना, अगर वो कहते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ फॉग, अब आप फंस गए, अब करना क्या है, अब कहते आपको ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो पहली बात तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4 ABCD, A B C और D, गाइस ध्यान रखना, उन ABCD ऑप्शंस के अंदर सबसे पहला टारगेट तो आपका ये रहेगा कि आप ये देखो कि आपको ये वाला आंसर कहाँ दे रखा है, ये वाला, दिस वन, मेरे अकॉर्डिंगली दिस इज द बेस्ट आंसर, है ना गाइस, क्योंकि देखो अगर वो gx ही डिफाइन नहीं होगा, gx की वैल्यू ही डिफाइन नहीं हो पाएगी तो आप fx कैसे निकाल सकते हो, समझ रहे हो। तो gx का डिफाइन होना भी जरूरी है यहाँ पर। अगर आपको एग्जैक्ट ये आंसर मिल जाए बेस्ट है, अगर वो नहीं दिख रहा तो ये वाला आंसर बेस्ट है, दिस वन, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि दोनों आंसर अवेलेबल हो, प्लीज अपने दिमाग से चीज निकाल देना कि सर दोनों आंसर अवेलेबल हो तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही अवेलेबल होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, अगर दोनों में से एक अवेलेबल है, मान लो ये जो डोमेन दे रखा है और रियल नंबर्स, मतलब ये वाला 2 3, एक ये दे रखा है और डी, एक तो मतलब ये दे रखा है और एक दे रखा है ये 3 वाला, और एक कुछ ऐसा दे रखा है जो ऑब्वियसली बात दिख रहा है इनकरेक्ट है, मतलब हो सकता है कहते हैं ऑल रियल नंबर्स। अब जो और एक दे रखा है नन, ठीक है, तो आपको बेटा ये टिक करना है, समझ रहे हो, ये टिक करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में दे रखा है ए, मतलब मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ ABCD, अगर ऑप्शन में दे रखा है ABCD में, मान लो आपको दे दिया ABCD में ए ऑप्शन, दैट इज R माइनस का 2, R माइनस का 3, R और नन, तो क्या ध्यान रखना, नन टिक करना है आपको, नन ही टिक करना है, यहाँ पे नन इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा अगर ऑप्शन आपको दे रखा है, आप इन्होंने A B C और D में, मान लो ये R, ये R और मान लो ये जिस मतलब इनकरेक्ट, तो फिर आपको ए टिक करना है, समझ रहे हो। इन दिस केस दिस इज द बेस्ट आंसर, इन दिस केस दिस इज द बेस्ट आंसर, बट इन दिस केस दिस इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इट। सो गाइस ध्यान रखना, अगर आपको नन दे रखा है, सो यू हैव टू फाइंड द, यू हैव टू टिक द, ठीक है, आपको वही टिक करना पड़ेगा जो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो करेक्ट आंसर होगा बट आपको वो टिक करना पड़ेगा, कब, जब आपका नन ऑफ दीज ऑप्शन दे रखा है, और नन ऑफ दीज में अगर आपको करेक्ट नहीं दिख रहा, बेस्ट को टिक नहीं कर सकते आप, यहाँ पे आपको फिर डी टिक करना है। अदरवाइज आपको अगर चारों ऑप्शन
दे रखे है, नन नहीं दे रखा, तो फिर इसमें गाइस आप अपना बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो, दैट इज ए। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है बेटा, अच्छे से बढ़िया से क्लियरली? हाँ जी बेटा, क्लियर समझ में आती है आपको मेरी बात यहाँ पर? तो गाइस हमने यहाँ पे काफी सारी चीज डिस्कस करी है इधर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब गाइस हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जरा ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, दैट इज find the find the domain find the domain of f gx, ठीक है। find the domain of f gx where fx is equals to 5 upon में x माइनस का 1 एंड gx is equals to 4 अपॉन में 3x 4 अपॉन में 3x माइनस का 2, ठीक है। मतलब 4 अपॉन में 3x माइनस का 2 एंड ये fx है आपका, fx बेटा वो है आपका 5 अपॉन में x माइनस का 1 एंड फाइंड, वो कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ फॉग, ठीक है। तो अब जरा समझना ध्यान से, देखो बेटा वही मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ इधर, जो मैंने जस्ट आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दैट इज डोमेन ऑफ फॉग। बेसिकली वो होता है आपका x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g एंड gx होता है आपका gx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, ठीक है। अब जहां बात कहते हो x बिलोंग्स टू इसकी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g, तो इसका मतलब हो जाता है कि हेयर बेसिकली for domain 3x minus का 2 is not equal to 0, it means that x is not equal to 2 by 3, got it? x is not equals to 2 by 3, so all such values मतलब डोमेन हो जाएगा आपका r माइनस का 2 by 3 वैल्यू, ये होगी जी इसका डोमेन। सिमिलरली यहाँ बात करते हो gx belongs to डोमेन ऑफ f, gx belongs to domain of f, तो उसके हिसाब से बेटा देखो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो जस्ट इधर के हिसाब से ये यहाँ पर तो इसके हिसाब से अगर आपको लग रहा है तो ये gx belongs to domain of f, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे आप चाहो तो इसके जगह gx रखोगे, तो gx is not equal to here, gx is not equal to 1, gx is not equal to 1 बेसिकली, ये सॉरी gx वाली वैल्यू, हाँ मतलब gx इज नॉट इक्वल टू 1 पूरी की पूरी इक्वेशन अगर बोलो तो ये gx माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कह सकते हो, ये ज्यादा बेटर है। तो ऑटोमेटिकली gx इज नॉट इक्वल टू 1 एंड पुट द वैल्यू ऑफ gx हियर, दैट इज 4 अपॉन में 3x माइनस का 2 इज नॉट इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो सॉल्व करा आपने 4 इज नॉट इक्वल टू 3x माइनस का 2 एंड सॉर्ट आउट किया आपने तो ये 6 हो गया, तो x इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो x आपका 2/3 नहीं होगा और एक x आपका 2 नहीं होगा, तो दिस इज द बेसिकली डोमेन्स। तो डोमेन ऑफ फॉग क्या हो गया जी आपका, डोमेन ऑफ फॉग क्या हो गया जी बच्चा आपका, दैट इज ऑल रियल नंबर्स -2/3 एंड मतलब माइनस का 2 बाय मतलब माइनस और ब्रैकेट वाला सेट ब्रैकेट 2/3, 2 ये दो नंबर्स नहीं होंगे, गॉट इट? क्लियर गाइस? तो गाइस दिस इज द डोमेन, समझ रहे हो? अब वही वाली बात, अब आप इसको अगर आप इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हो तो गाइस आपको कुछ और वैल्यू मिलेगी। गाइस ध्यान रखना, दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। जैसे थोड़ी देर पहले ऊपर आया था ना ये वाला करेक्ट आंसर, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं जैसे यहाँ पर। तो गाइस वही लॉजिक आप यहाँ पे लगाना, जैसे कि ये इधर दे रखा है, अगर ऐसे दे रखा है तो ये इससे करेक्ट आंसर को टिक करोगे, और अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज एक में दे रखा है और लेकिन सही आंसर दे रखा तो गाइस आपको फिर बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन में नन दे रखा है लेकिन सही कोई भी नहीं दे रखा तो आपको नन चूज करना है, और अगर कहीं पर बेस्ट ऑप्शन दे रखा है और नन भी नहीं दे रखा
तो गाइस फिर आपको वो वाला बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, जो गाइस मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। वो सेम इन्फॉर्मेशन गाइस यहाँ भी यूज हो सकती है, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर, जरा ध्यान से समझना। दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस का एक्स अपॉन 2, ठीक है। ए टू द पावर एक्स प्लस का ए टू द पावर माइनस का एक्स अपॉन में 2, एंड वेयर ए इज 2 बेसिकली, ठीक है जी। ए इज 2 कहते हैं देन एफ एक्स प्लस वाई, देन एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई इज, ऑप्शंस भी दे देता हूँ बेटा मैं आपको यहाँ पर, तो एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, एंड बी ऑप्शन इज एफ एक्स जी एक्स, एंड सी ऑप्शन इज एफ एक्स अपॉन में, अच्छा यहाँ पे जी एक्स नहीं होगा, आई थिंक एफ वाई होगा यहाँ पे, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। गॉट इट। अब देखते हैं जी, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये, ठीक है जी। सॉल्यूशन देखते हैं जी इसका क्या क्या हो सकता है बेसिकली। देखो सबसे पहले अगर आप देखो तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू दे रखा है ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस का एक्स अपॉन में 2, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे एफ एक्स प्लस वाई रखा तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर माइनस का एक्स माइनस का वाई अपॉन में 2। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये आपने जस्ट मान ली एग्जांपल बेसिस पे गाइस फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली गाइस आपने यहाँ पे f माइनस रखा, f x माइनस वाई, तो वो आया a टू द पावर x माइनस वाई प्लस a टू द पावर माइनस का x माइनस वाई अपॉन में 2, सेकेंड इक्वेशन। एंड गाइस अगर हम दोनों को ऐड कर दिया, ऐड बोथ इक्वेशंस, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, देन एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस एक्स माइनस वाई प्लस का ए एक्स माइनस वाई प्लस का ए वाई माइनस, या फिर आप इसको कह सकते हो एक्स माइनस का एक्स प्लस का वाई एंड अपॉन में 2, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर लेते हैं इधर, जरा समझना बेटा ध्यान से, तो हो जाएगा आपका ए एक्स डॉट एफ ए वाई ए माइनस एक्स डॉट ए माइनस वाई ए एक्स डॉट ए माइनस वाई ए माइनस एक्स डॉट ए की पावर वाई अपॉन में 2, ठीक है जी। और अगर हमने बेटा यहाँ से ए टू द पावर एक्स कॉमन लिया, मान लो मैंने कहाँ कहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से और यहाँ से, तो हमें बेटा क्या क्या मिला यहाँ से, दैट इज एक एक्स कॉमन लिया, यहाँ बचा ए टू द पावर वाई प्लस का ए टू द पावर माइनस का वाई। सिमिलरली बेटा मैंने ए की पावर माइनस का एक्स कॉमन लिया, यहाँ से बचा ए टू द पावर माइनस का वाई ए टू द पावर वाई, ठीक है, सेम नंबर मिला। और ऐसे मैंने अगर ए टू द पावर वाई ये प्लस ए टू द पावर माइनस का वाई ये इधर आ गया, और ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस का एक्स अपॉन में 2 ये इधर आ गया बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, और अगर आपने अगर आप थोड़ा बहुत चीज़ों को गाइस ध्यान दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एफ वाई, ये बन जाएगा आपका एफ एक्स अपॉन में 2, ठीक है, एफ एक्स अपॉन में 2 बेसिकली। तो हाँ जी,
ऑप्शन देख लेते हैं एक बार हम लोग। ऑप्शन हम लोग बेटा एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये तो ये बन गया। और ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है जी, 2fx डॉट एफ वाई, डिनोमिनेटर में 2 भी दे रखा है, डिनोमिनेटर में 2 भी दे रखा है यहाँ पर इन्होंने। हाँ हाँ, वन मोर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट एफ वाई। एफ वाई कब बनेगा, मैं एक ही साथ साथ क्लियर कर देता हूँ। एफ वाई मतलब ये दो है तो एक को इसके अपॉन में ले जाते हैं, फिर एक का 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, समझ रहे हो। मैंने शायद गलत लिख दिया ये 2 से मल्टीप्लाई करा 2 से डिवाइड करा। तो अब देखो ये वैल्यू बनी एफ वाई और ये वैल्यू बनी एफ एक्स, ये थी। तो अब बनाया जी ये, यस अब करेक्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन कौन सा होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन यहाँ पे ए। गॉट इट। मेरी यहाँ तक बात आपको समझ में आई बेटा, अच्छे से बढ़िया से क्लियरली। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। एक क्वेश्चन साथ में देख लेते हैं हम लोग इधर बेटा, अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है जी यहाँ पे, एफ एक्स इज डिफाइंड एज, एफ एक्स दे रखा है जी हमें यहाँ पर, दैट इज 1 प्लस ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स। अब देखो ग्रेटर इंटीजर वाला बेटा मैंने कंसेप्ट समझाया है आपको, अगर अपनी बेसिक क्लास में देखो तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है जिसमें मैंने आपको ग्रेटर इंटीजर का बेटा कंसेप्ट समझाया है। तो गाइस उस चीज़ को वहाँ से समझना क्या होता है ग्रेटर इंटीजर का मतलब। यहाँ पे एक्स को उन्होंने -2 से कम बोला है और दिस इज मोड ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज वीकली मोर देन -2। ठीक है, कहते हैं फाइंड एफ ऑफ एफ -2.5। ठीक है, नाउ ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन इज 3, बी ऑप्शन इज 2, सी ऑप्शन इज 1 एंड डी ऑप्शन इज 0। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। नाउ अब बेटा समझना ध्यान से, क्या करना है जी हमें यहाँ पे सोल्यूशन करने के लिए। हाँ जी बेटा, एनीवन एल्स के तो कोई आइडिया। देखो बेटा एक्चुअली है क्या, आपके सामने एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये दे रखा है यहाँ पे, है ना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 प्लस का ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स एंड साथ साथ मोड ऑफ एक्स भी दे रखा है। आप अगर जस्ट मान लो, लेट सपोज आप कहते हो एफ माइनस का 2.5 ये रखते हो, ठीक है, ये रखते हो। और अगर आप देखो आपको पता है कि इफ एक्स, यहाँ पे चलो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ शायद आपको सॉल्व करने में आसानी हो। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मान लो मैंने एफ एक्स को एक बार और लिखा, दैट इज 1 प्लस का ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स इज वीकली -2 एंड मोड ऑफ एक्स, एक्स इज वीकली मोर देन -2। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ इफ x इज इक्वल टू 2.5 माइनस का, देन ये तो कंफर्म है ना कि x इज लेस देन -2, तभी तो मतलब -2.5 की तरफ है, जितना पीछे जाएगा वो नेगेटिव होता जाएगा। इट मीन दैट व्हाट इज fx हियर, इफ यू पुट -2.5 देन आप कौन से fx की बात कर रहे हो मेरे बच्चा, दैट इज ये 1 प्लस का दिस माइनस का 2.5 ऑफ ग्रेटर इंटीजर। देन मुझे वो बता दो 2.5 का ग्रेटर इंटीजर वैल्यू क्या होती है, पता है किसी को आइडिया, -3। पता है ना आपको ये चीज क्या होती है, मान लो माइनस का 2.5 है ग्रेटर इंटीजर, तो -2.5 से कम वैल्यू क्या होंगी, -3, -2 सॉरी -3, -4, -5 एंड सो ऑन माइनस का इन्फिनिटी। इससे कम वैल्यू मुझे सबसे बड़ी वैल्यू वो आंसर होगा इसका ग्रेटर इंटीजर, मतलब लोअर में हाईएस्ट वैल्यू, लोअर में हाईएस्ट वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस -3, दैट इज 1 -3, दैट इज -2। गॉट इट। इतनी बात आपको मेरी समझ में आई बेटा जी। हाँ जी बेटा, आपको ये बात मेरी समझ में आ गई इधर बढ़िया से। एफ आया जी आपका -2, यानी एफ -2 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू पूरी की पूरी हमारी -2 है। अब एक एक करके बात समझना, हमें चाहिए एफ ऑफ एफ, ये -2.5। अगर आप ध्यान दो तो ये रखने के बाद में मुझे -2 मिल गया। अब मुझे बताओ f इज इक्वल टू -2, अगर क्वेश्चन में देख के बताना, इन दिस केस व्हाट इज एफ एक्स हेयर, एफ एक्स इज मोड ऑफ एक्स एंड मोड ऑफ एक्स का क्या आंसर आ रहा है 2।
तो सो द आंसर इज मेरे बच्चे आंसर क्या होगा ये। समझ में आई मेरी बात? अच्छा क्वेश्चन है ना, इंटरेस्टिंग, बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे तो अच्छा लगा ये। देखो ये मैं फिर रिपीट करता हूँ, मेरे पास गाइस ये एफ एक्स है, ठीक है, ग्रेट इंटीजर में। अब वो कहते हैं एफ ऑफ एफ दैट इज फॉफ, ये पूछ रहे हैं। लेकिन x को उन्होंने कुछ इस टाइप से रखा, माइनस का 2.5 रखा। तो कहते आपने माइनस का 2.5 देखा तो आपको पता लगा कि भाई वो तो -2 से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो आप इस वाले इंटरवल में इस्तेमाल करोगे, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू। तो जब आपने बेटा इसको सॉल्व किया तो आपको ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज -2। नाउ आपको निकालना था ये एफ ऑफ एफ एफ दैट इज फॉफ निकालना था। तो आपने ये वैल्यू जब यहाँ पुट करी, जब आपने बेटा वाली वैल्यू यहाँ पुट करी, तो आपको क्या आंसर मिला यहाँ से, दैट इज एफ माइनस का 2। अब आप देखो x की वैल्यू -2 के बराबर कौन से fx में है, इस वाले fx में है, समझ रहे हो, इस वाले fx में। इसका मतलब क्या हो गया, तो आपने यहाँ पे मोड x ले लिया, तो मोड x के आंसर, मोड x के हिसाब से आपका आंसर आ गया मेरे बच्चा, दैट इज प्लस का 2। गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन था गाइस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, चीज मतलब नॉलेज देके गया है क्वेश्चन आपको, बढ़िया सी नॉलेज दी है इस क्वेश्चन ने आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं मेरे बच्चा, मतलब गाइस ये भी मेरे ख्याल से ये लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो डोंट वरी, इसका लास्ट क्वेश्चन है जो मतलब आज की क्लास का है। डोंट वरी गाइस, बस ये बस इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, इफ जी एक्स इज अ फंक्शन, if gx is a function on -1 to 1, if area of an equilateral triangle with two of its vertex at 0, 0 and xgx is √3/4, xgx is √3/4, then function gx is options are basically plus minus root 1 minus x square, and B option is minus का 1 minus x square, C option is plus का 1 minus x square, and D option is रूट में 1 plus का x square। गॉट इट? तो जरा ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन तो अच्छा है, मतलब बुरा तो नहीं लग रहा मेरे को, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि इफ gx is a function on this, if area of an equilateral triangle with two of its vertex at 0, 0 and x, gx is √3/4, then function gx is। समझ रहे हो? क्वेश्चन तो अच्छा है, जरा देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें gx निकालना है, सॉल्व करते हैं। तो क्या बेटा, बेसिकली अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करता हूँ, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, सो वी कैन गेट, we can find the distance, between 0, 0 and x, gx. Let's suppose a is equals to root x minus a का होल स्क्वायर प्लस gx माइनस 0 का होल स्क्वायर। आई थिंक x माइनस 0 का ये 0 है, ठीक है। तो मान लो a हमने बोल दिया, ये a था, डिस्टेंस था बेसिकली वाला, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस का gx का स्क्वायर। गॉट इट? देयरफॉर एरिया ऑफ द इक्विलेटरल, देखो यहाँ पर उन्होंने खुद बोला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल। इक्विलेटर का मतलब क्या होता है? इक्विलेटर का मतलब क्या होता है, जरा सोच के बताना कहीं।
मैं रिपीट कर रहा हूँ, एरिया देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद इट्स साइड एज ए विल बी। अब देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो सकता है, सोचो, मतलब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, उन्होंने खुद एक बात बोली है इधर, इधर, इफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल with the two vertex at 0,0 and this is √3/4, √3/4। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो हमसे बात कर रहा है। अब एक बार बताओ बेटा, हमारे सामने दिस इज बेसिकली ये, मान लो मेरे पास एक लाइन है जैसे कि ये और ये, और गाइस अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पता हो, जिसकी जिसकी बेसिकली डिस्टेंस हम इन्होंने एक पॉइंट का दे रखा था, मान लो दिस इज बेसिकली 0,0, दिस इज x, जी एक्स, तो आपने निकाल लिया तो ये a आ गया। अब a बेसिकली वो भले कुछ भी आया हो, बट a तो ये है हमारा, मान लो। तो और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बेटा क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद इट्स साइड्स एज a, with its sides as a is, पता है क्या होगा आपको, √3/4 साइड का स्क्वायर, एंड व्हाट इज साइड हियर, साइड इज a, गॉट इट, √3/4 साइड का स्क्वायर। अच्छा एक इस हिसाब से अगर आप ध्यान दो, इस हिसाब से एक तो ये हो गया, एंड एरिया जो गिवन है √3/4 गिवन है, अगर आप बेटा कंपेयर कर देते हो तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, a स्क्वायर बेसिकली 1 हो जाएगा, समझ रहे हो, a स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा बेटा, बेसिकली यहाँ पर 1। क्लियर बेटा, मेरी यहाँ तक बात समझ में आई आपको। बेसिकली देखो a +-1 होगा, लेकिन हम यहाँ पे a को 1 बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे बेटा ये मतलब ये साइड है, a इज द साइड हेयर, यू नो, a जो यहाँ पे साइड है, गॉट इट। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना बेटा इधर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर। देयरफॉर इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, दिस इज द वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2, कंपेयर कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी इधर से 1 इज इक्वल्स टू रूट में x का स्क्वायर जी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर जी एक्स का स्क्वायर, और आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो बेटा ये 1 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर जी एक्स का होल स्क्वायर, तो जी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उस हिसाब से बेटा आपको जी एक्स कितना मिल गया यहाँ से, जी एक्स इज इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज बेसिकली +-1, ठीक है। अब बेटा देखो अगर हम एक एक करके चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, मतलब हमारा बेसिकली जो जी एक्स आया है वो +-√1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास है तो अवेलेबल, हाँ हमारे पास गाइस ये अवेलेबल है, लेकिन ये भी तो है, मतलब चलो हमने माना कि डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, हमने ये बात चलो 1% जस्ट मान ली कि डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है, मान लिया बात हमने, लेकिन एबीसी क्या डिफरेंस है यार इनमें, एबीसी में क्या डिफरेंस है, क्रॉस चेक तो गैस करना बनता है। एक बार गैस हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या है। मुझे पता है कि 99% बच्चे या सारे बच्चे, ठीक है, सारे बच्चे इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, अगर मैं भी क्रॉस चेक नहीं करूंगा तो मैं भी ठाए से ऑप्शन ए को टिक कर दूंगा, लेकिन गाइस मुझे एज एन स्टूडेंट मैं भी गलती कर सकता हूँ, बट गाइस मैं उस गलती को नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसको क्रॉस चेक करके देखूंगा, ठीक है। सो नाउ चेक फॉर दी ऑप्शंस, तो ऑप्शंस के लिए चेक करते हैं हम लोग, ऑप्शन को चेक करना है बेसिकली। देखो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ, दैट इज ऑप्शन ए, इधर ध्यान से समझना, हमारे पास जो जी एक्स आ गया है ये हमारे पास जी एक्स वैल्यू आई है, दैट इज +-√3/4
1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जो जी एक्स है इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी बेसिकली नेगेटिव। तो बेटे ये दोनों को दोनों हो सकता है, समझ रहे मेरी बात को। तो ये दोनों को दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें इधर, क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें इधर, तो इफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद टू ऑफ इट वर्टेक्स ये देन जी एक्स इज। तो क्या जी एक्स के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है इन्होंने, एरिया वगैरह दे रखा है जो कि स्क्वायरिंग में। अगर आप ए को टिक करते हो तो आपको गाइस बी और सी को भी टिक करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई अच्छे से। तो मेरे अकॉर्डिंगली गाइस सही आंसर क्या होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंगली आंसर ऑब्वियसली बात है, या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होगा। क्योंकि अगर आप इसे टिक करते हो तो ऑटोमेटिकली ये दोनों हो जाएंगे आंसर। तो या तो ए बी सी तीनों है या फिर बी और सी में से कोई एक आंसर है। ठीक है, गॉट इट। अब एक चीज और समझना, यहाँ पे इन्होंने फंक्शन की बात बोली है, देन जी एक्स इज अ फंक्शन। एक बार चेक कर लें कि इफ जी एक्स इज अ फंक्शन और नॉट। एक बार बात कर लेते हैं, जैसे जी एक्स है इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हमने इसको y मान लिया, वाई स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको पता है दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। पता है आपको ये बात मेरी, मैंने बाबा एक बार आपको चीज समझाई थी, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। बट इधर जी एक्स इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग लेवल पे फंक्शन होंगे। बोथ ऑफ देम आर फंक्शंस एज इंडिविजुअल बेसिस। ये अलग फंक्शन होगा और ये अलग फंक्शन होगा। क्या तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू मी जी एक्स इज इक्वल टू दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो जब ये फंक्शन ही नहीं है तो फिर हम इसके आंसर को क्यों टिक कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू मी गाइस आंसर शुड बी बी और सी, कोई भी एक होगा। हाँ, लेकिन कौन सा होगा वो कंफर्म नहीं है। गॉट इट गाइस, यहाँ पे हमारी क्लास कंफर्म होती है, हो गई डिस्कशन। गाइस नेक्स्ट क्लास में हम गाइस इसके आगे आगे का कंटिन्यूशन करेंगे गाइस। ठीक है गाइस, एक एक चीज को नोट करना, अच्छे से नोट करना, चीजें अच्छे से पढ़ना गाइस। एंड विल ट्राई कि मैं आपको इसके पास्ट ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ अपलोड करता चलूंगा। मैं आपको साथ साथ गाइस, अगर आप अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस के फोल्डर में देखोगे गाइस तो वहाँ पे ऐसे ही होगा, मतलब बेसिकली वहाँ पे पास्ट ईयर क्वेश्चन होंगे इसी के तरीके से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डोमेन वाला कंसेप्ट पढ़ाया है। ठीक है, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन डोमेन्स के ही होंगे। गॉट इट। तो गाइस पास्ट ईयर में देखना आपको वैसी चीजें मिलेंगी बेसिकली। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।